हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का बहुत ही बढ़िया चैप्टर यानी कि जीएसटी हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से अभी तक चल रहा है। आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। आज यह जीएसटी का 4th पार्ट रहने वाला है, जहां पर आज मैं आपको आईजीएसटी यानी कि जो भी हमारे पास दूसरी स्टेट से हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं अनदर स्टेट से, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो बेटा, क्वेश्चन को रीड करने की समझने की कोशिश करो। जो टॉपिक है वो ऊपर लिखा है इंटर स्टेट, दैट इज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, की जो परचेज या फिर सेल होगी वो विद इन स्टेट ना होकर के दूसरी स्टेट के साथ है। जैसे फर्स्ट इसमें सबसे पहले तो ये पढ़ लो कि जीएसटी कितना है बेटा। सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% है। अब आईजीएसटी कैसे लगेगा? दोनों का कॉम्बिनेशन यानी कि 12% लगेगा। ठीक है जी। गोपाल ने परचेज करे गुड्स 1.5 लाख के फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, मतलब जो भी उसकी स्टेट थी उससे बाहर, और पेमेंट बेटा चेक से करी यानी कि बैंक का उपयोग करेंगे। तो परचेजेस गुड्स है ना, तो परचेजेस तो आएगा ही आएगा। तो एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट इनपुट, इनपुट लगेगा बेटा, एसेट बनेगा इनपुट आईजीएसटी डेबिट, और चेक से हुई है तो बैंक क्रेडिट द गिवर, है ना। ये हमारे पास यहां पर बनती है। देखो परचेज है बेटा 1.5 लाख की, बहुत बढ़िया। अब जो आईजीएसटी लगेगी ना वो लगेगी बेटा 6% प्लस 6%, सीजीएसटी और एसजीएसटी टोटल मिला करके 12% हमारे पास यहां पर लगने वाली है। तो ये आ जाएगा बेटा 18,000। एंट्री बनी 1,68,000। क्या इतनी बात क्लियर है? आगे चले, नेक्स्ट पे चले। ही सोल्ड गुड्स, बेटा अब उसने 1 लाख रुपए का सामान बेचा है। सामान बेचा है, क्रेडिट पे बेचा है, क्रेडिट पे बेचा है, लेकिन नाम नहीं गिवन है। तो जिसको बेचा है उससे हमें पैसा मिलेगा फ्यूचर में। जिस इंसान से पैसा मिलता है तो क्या कहलाता है? डेटर कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? डेटर कहलाता है। तो सेकंड एंट्री बनेगी हमारे पास डेटर डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो रही है, टू सेल्स। फिर उसके बाद बेटा सेल्स के साथ चलती है लायबिलिटी यानी कि आउटपुट आईजीएसटी, ये भी दूसरी स्टेट से है ना, ये भी आउटसाइड द स्टेट है। तो सेल में लिखो सबसे पहले तो सेल का पैसा, 1 लाख रुपए की सेल है। अब सेल पे इसी तरीके से बेटा हमारे पास जो आईजीएसटी होती है ना वो 6% प्लस 6%, सीजीएसटी और एसजीएसटी लग करके मिल करके हो जाएगा बेटा 12%। तो 1 लाख का 12% हो गया हमारे पास सिंपल 12,000। तो यहां पर टोटल आ गया इधर जो डेटर में जाएगा अमाउंट 1,12,000। बताओ जी, क्या इतनी अमाउंट क्लियर है? इधर आ जाता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट से। फिर चलते हैं हम अपने आगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है बेटा थर्ड, ही सोल्ड गुड्स 1,80,000। बेटा उसने सामान बेचा है, 1,80,000 का सामान बेचा है और क्रेडिट पे बेचा है, तो नाम नहीं गिवन है ना, तो डेटर लिख लो। थर्ड बनेगी बेटा हमारे पास डेटर डेबिट हो जाएगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट। और इस बार क्या है बेटा? लोकल है। लोकल का मतलब देखो वो विद इन द स्टेट या इस तरीके की चीज ना दे करके लोकल भी बोल सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि विद इन द स्टेट होगा। तो यहां पर सेल तो हो ही रही है, सेल के साथ आउटपुट भी लगेगा, पर इस बार आईजीएसटी नहीं लगेगा। इस बार बेटा सीजीएसटी और हमारे पास एसजीएसटी लग रहा होगा, है ना। सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लग रहा होगा। ये बेसिकली एंट्री बनती है। अमाउंट लिख लेते हैं। अमाउंट हमारे पास होगा बेटा, इधर आ जाओ, 1,80,000 है ना, 1,80,000। इसका 1,80,000 का 6% बता सकते हो, 10,800 और 10,800 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा बेटा बेसिकली 21,600। इसमें जोड़ा तो 1,80 में जब हम 21,600 जोड़ते हैं तो 1 और 2,01,600, 2,01,600। आगे चलते हैं बेटा। टेलीफोन बिल दे रहे हो, खर्चा है, सारे खर्चे डेबिट और चेक से है तो बैंक का उपयोग करेंगे, है ना। चलो इधर आ जाओ। 4 नंबर पे क्या बनेगी? टेलीफोन बिल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। इस बार इनपुट में लगेगी बेटा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू चेक से हो रही है तो बैंक का उपयोग कर लेंगे, टू बैंक अकाउंट। सबसे पहले तो बेटा बिल लिखो, 5,000 का बिल है। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग अलग लग रही है। अलग अलग का मतलब क्या हो गया बेटा?
यानी कि 6% तो ये आ जाएगा, इसका 6% होता है बेटा 300 और ये आ गया 5600। बताओ जी क्या इतनी चीज क्लियर है? इधर चलें, इधर आ जाता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, है ना। फिर चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री है वो है बेटा हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, ये रही, ही परचेज्ड एसी लिया है फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए लिया है तो शब्द आ जाता है बेटा ऑफिस इक्विपमेंट। क्या शब्द आ जाता है? शब्द आ जाएगा हमारे पास यहां पर ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, इसके साथ जीएसटी भी चलेगा, यानी कि इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी डेबिट। ठीक है जी, कितने का है? 25,000 रुपए का, और पेमेंट बेटा चेक से हो रही है, मतलब बैंक का उपयोग करेंगे तो इधर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। क्या इतनी बात क्लियर है? अमाउंट लिखें, इसका अमाउंट लिख लेते हैं बेटा। इक्विपमेंट है हमारा 25,000 का, तो सीधा 25,000 यहां पर, 25,000 का 6% होता है बेटा 1500, 1500 इधर 1500 इधर, तो टोटल करा तो 1500 में 3,000 और जोड़ दो, यानी कि 28,000। लास्ट लिखा है कि पेमेंट मेड बाय बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी, पेमेंट करनी है। देखो अब आईजीएसटी के अलग करेंगे, सीजीएसटी के अलग करेंगे, एसजीएसटी के अलग करेंगे। सबसे पहले तो आईजीएसटी की बात करते हैं, वो होगी आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी, आउटपुट डेबिट टू इनपुट। सारी लाइबिलिटीज हमारे पास यहां पर क्या हो जाती है? क्रेडिट हो जाती है ना। आउटपुट जो था बेटा वो था हमारे पास यहां पर 12,000, तो जितना आउटपुट था ना उतना ही हम लिखेंगे। जो भी हमारे पास रह गया है ये था बेटा बेसिकली 18,000, तो कितना रह गया? 12 और 18 का डिफरेंस करा तो 6,000। वो कहां पे एडजस्ट होगा? वो होगा हमारे पास यहां पर सीजीएसटी पर। कहां पे होगा? सीजीएसटी पर। देखो उसकी भी एंट्री बना करके दिखा देता हूं, उसमें भी ऐसी बनेगी हमारे पास सारे आउटपुट यानी कि लाइबिलिटी, आउटपुट सीजीएसटी को तो डेबिट करेंगे, फिर उसके बाद सबसे पहले लिखेंगे इनपुट में आईजीएसटी जो कि उसके 6,000 रह गए है ना, जो कि उसके 6,000 है। अब इसके बाद लिखो इनपुट में टू इनपुट सीजीएसटी, बच गया तो बैंक में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझो, इसकी वैल्यू कितनी थी? इसकी वैल्यू थी बेटा 10,800, ठीक है। ये 6,000 हमने लिख लिया, ये था बेटा 1500 प्लस 300 यानी कि 1800। देखो जी कितना हो गया? ये हो गया 800 में से 800 तो इधर से हटा दो, तो 7, 10 में से 7 गए तो 3,000 बैंक में, ठीक है ना। जो भी हमारा आईजीएसटी का था वो हमने यहां पर करा है। अगर यहां से भी ना हो पाता, यहां पर भी रह जाता, तो अब उसको कहां पे करते? सीजीएसटी के बाद एसजीएसटी पे। तो चलो उसकी भी एंट्री कर लेते हैं, लेकिन वहां पे होगा नहीं, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आउटपुट सीजीएसटी और इनपुट आउटपुट एसजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी का होगा। आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट डेबिट हो जाता है, इनपुट क्रेडिट हो जाता है। ये था बेटा इसी तरीके से 10,800, और ये है हमारे पास सिंपल 1800। तो यहाँ पर 9,000 है, वो कहाँ पर जाएंगे? वो जाएंगे बेटा बैंक में। ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन था, है ना। इसके जो अमाउंट ये लिख रहा हूँ ना बेटा मैं, ये वही अमाउंट है जो हमने पूरी एंट्री में यूज करे अभी तक। ये आउटपुट एक बार 10,800 था, इनपुट हमारे पास यहाँ पर 1500 प्लस 300 था, है ना। ये आ गया 1800, तो 10,000 में से जो हमारा बचा है वो बचा है बैंक में, है ना। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आएगा। आगे चलें, आगे चलते हैं बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। फिर इसके बाद बेटा आगे हमारे पास यहीं पर समाप्त हो जाता है आज का टॉपिक। तो आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।